नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी, तो इससे पहले हमने एमएस वर्ड के 40 क्वेश्चन देख लिए थे, जिनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। एमएस वर्ड में लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है। हमारा डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड, और इस एमएस वर्ड के अंदर अगर आप किसी लाइन पे वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आपका कर्सर पड़ा है, आप चाहते हो कि लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है। तो लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है प्यारे साथियों, तो यूज़ किया जाता है होम बटन का। ध्यान रखना है, अगर आपका कर्सर यहाँ पड़ा है, आपको कर्सर के स्टार्टिंग में आना है, लाइन के स्टार्टिंग में आना है, तो किसका यूज़ करते हैं, होम का। और लाइन के एंड में जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं प्यारे साथियों, एंड बटन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को ओपन, सेव और क्लोज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है, ऑफिस बटन का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड 2007 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे होता है एक ऑफिस बटन, उसके पास में होता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, सबसे ऊपर टाइटल बार के नीचे एक टैब बार होती है, उसी के यहाँ पर होता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने न्यू, ओपन, सेव एज, क्लोज, ये सभी ऑप्शंस आते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस कहाँ पर होते हैं, तो इसे कहते हैं ऑफिस बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड के अंदर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस डैश। तो ये दोनों ही हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज़ किया जाता है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और डिक्रीज़ करने के लिए, छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और ये राइट प्लेस। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस वर्ड की फाइल में निम्न में से किस किस का उपयोग किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड के अंदर अगर हम कोई फाइल है, उसमें हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो हम, आपने देखा होगा, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं मैटर लिखने के लिए, ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं, टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यह सभी। तो हम एमएस वर्ड की एक फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स, पिक्चर से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, कलर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, टेबल से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। सिलेक्टेड लाइन, अगर कोई लाइन, हमने मैटर को या लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करने के लिए। सिलेक्टेड, इस मैटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस मैटर को मैंने तिरछा करना है, इटैलिक करना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए। और कंट्रोल प्लस ई किसका यूज़ करता है, तो कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। मैटर को सेंटर में करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। सिलेक्टेड का मतलब मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि जब तक आप किसी मैटर को सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो ऑप्शंस, वो कमांड वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर हमें किसी कमांड को इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो सबसे पहले वो मैटर किस फॉर्म में होना चाहिए, सिलेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए, डबल अंडरलाइन का मतलब सिंगल अंडरलाइन हमने की हुई है, डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। लास्ट कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। लास्ट कमांड के इफेक्ट को
दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, लास्ट मूवमेंट्स को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंडू। अंडू कमांड का यूज़ करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, आगे की तरफ जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रीडू का। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। कट आप सभी को पता है, सिलेक्टेड मैटर को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। और क्लियर कुछ होता ही नहीं है, इसकी शॉर्टकट की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? मतलब अगर आप किसी मैटर को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को कट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो उससे पहले वो कौन सी स्टेज में होना चाहिए? तो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको कोई मैटर इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कट करना है, कॉपी करना है, तो वो उससे पहले वो टेक्स्ट, वो ग्राफिक्स, वो पिक्चर कौन सी स्टेज में होना चाहिए? सिलेक्टेड स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि हमें कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा ना कि हमें कितने मैटर को, कौन से मैटर को कट करना है और कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछें एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है साथियों? 4 प्रकार का। लेकिन अगर आपसे पूछें अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। अलाइनमेंट का मतलब होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यह आपका पेज है, इस पेज के अंदर अगर आप लेफ़्ट से लिख रहे हो तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट से लिख रहे हो तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर से लिख रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट। सही है? आप अपनी नोटबुक में लिखते हो, हमेशा कहाँ से लिखते हो? लेफ़्ट साइड से लिखते हो, दैट मीन्स लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर आप राइट साइड से लिख रहे हो दैट मीन्स राइट अलाइनमेंट। अगर आप सेंटर से लिख रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट। अगर आपसे पूछे अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 3 प्रकार का, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। लेकिन अगर आपसे पूछें एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट होता है 4 प्रकार का, और फोर्थ होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ करते हैं मैटर को दोनों साइड से पैरेलल करने के लिए, समांतर करने के लिए। हमसे क्वेश्चन पूछा है अभी कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसे निश्चित स्थान पर भेजा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्सर। गो टू कमांड का यूज़ करते हैं, जैसे आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है, फिफ्थ पेज है, सिक्स्थ, ऐसे काफ़ी हमने 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। हमारा कर्सर फर्स्ट नंबर पेज पर पड़ा है, मुझे यहाँ से जाना है 15 नंबर पेज पर, तो एक एक करके जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट किसी पेज नंबर पर जाने के लिए या डायरेक्ट किसी लाइन नंबर पर जाने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है? गो टू कमांड का यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम इस कमांड का यूज़ करते हैं तो निश्चित स्थान पर क्या चला जाता है? हमारा कर्सर। जैसे ही मैंने गो टू कमांड पर क्लिक कर पेज नंबर 15 लिखा और एंटर करूंगा तो मेरा कर्सर अपने आप 15 नंबर पेज पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसे निश्चित स्थान पर भेजा जा सकता है, तो हमारा जो कर्सर होता है उसके वहाँ पर भेजा जा सकता है। ध्यान रखना, कीबोर्ड का जो आपने देखा होगा ब्लिंक करता होता है इस प्रकार से, इसे कहते हैं कर्सर। कीबोर्ड का होता है कर्सर और माउस का होता है पॉइंटर। देखा होगा आपने इस प्रकार से, माउस का होता है पॉइंटर। गो टू की बात करें तो गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सबस्क्रिप्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे की तरफ। सबस्क्रिप्ट, मैं आपको इसको बारे में समझाता हूँ। सबस्क्रिप्ट
जैसे कई बार हमें लिखना होता है H2SO4 या H2O लिखते हैं, तो अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। कंप्यूटर को क्या पता कि 2 उसके बेस में लिखना है, कंप्यूटर को नहीं पता। हम उसे जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा लिखेगा। मैं इसे ऐसा नहीं, ऐसा लिखना चाहता हूँ, मतलब 2 कहाँ पर आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। तो सिलेक्टेड मैटर को नीचे की तरफ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट का। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल आपको नीचे की तरफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट का। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल करोगे तो आपका सिलेक्टेड मैटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 2। कंट्रोल प्लस 2 करोगे तो आपको डबल लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन के बराबर जितना आपको स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में विदाउट फॉर्मेटिंग के शो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आउटलाइन। एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट का हमने व्यू, जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल की थीम चेंज करते हैं उसी प्रकार से हम एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट का व्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो व्यू के अंदर साधारण रूप में विदाउट फॉर्मेटिंग के शो कौन सा व्यू होता है, तो वो होता है आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे स्थित बार को कहा जाता है। डेस्कटॉप पर जो सबसे नीचे होती है, देखा होगा आपने, कंप्यूटर ऑन करते ही जो सबसे पहले हमारे सामने विंडो ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के नीचे आपने देखा होगा एक पट्टी होती है ब्लू कलर की, उसे क्या कहते हैं, टास्क बार। और इसी पट्टी के आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में क्या बना होता है, स्टार्ट बटन। और राइट साइड में देखा होगा आपने डेट टाइम का आइकन बना होता है। ध्यान रखना है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने कोई नई फाइल बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान रखना है, अगर आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो उसे कहते हैं होम, लाइन के एंड में जाना है तो उसे कहते हैं एंड। लेकिन अगर पेज के या डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर आना है तो यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस होम। और डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड। फिर समझाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए एक बार। ये आपका डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट नंबर पेज, सेकंड नंबर पेज, थर्ड नंबर पेज, फोर्थ नंबर पेज, फिफ्थ नंबर पेज, सिक्स्थ नंबर, इसी प्रकार से आपके 100 पेज है। आपका कर्सर पड़ा है फर्स्ट पे, आपको डायरेक्ट 100 नंबर पेज पर जाना है तो किसका यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट के एंड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का। और 100 से वापस फर्स्ट पर आना है तो किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में प्रारंभ में पहुंचने, अभी मैंने आपको बताया, एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड और फ्रंट पे आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। एमएस वर्ड में एक ऐसी सुविधा जिसमें कई कमांड्स को सेव करने करके उसका उपयोग एक साथ कर सकते हैं। तो इस कमांड का यूज़ है, कौन सी कमांड का यूज़ कर सकते हैं, मैक्रो। एमएस वर्ड की एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम कई कमांड्स को सेव करके उनका यूज़ एक साथ कर सकते हैं। मैक्रो का यूज़ करते हैं मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑटोमेटिकली मैटर को रिकॉर्ड करना है अगर आपको, तो किसके यूज़ करते हैं, मैक्रो का। और मैक्रो की शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना है, ऑल्ट प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्न में से नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण है। इनमें से ऐसा कौन सा डाटा है जिसमें नंबर्स का यूज़ नहीं किया जाता। नॉन न्यूमेरिकल डाटा कौन सा है, तो कौन सा होगा, देखिए
परीक्षा के अंक, इसमें डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ होता है। बैंक का शेष बैलेंस अगर हमें पता चलता है उसमें भी नंबर का यूज़ होता है। कर्मचारी का पता, एड्रेस, ये एक नॉन न्यूमेरिकल डाटा है जिसके अंदर किसी प्रकार के न्यूमेरिकल नंबर का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर कितने मार्जिन होते हैं हम भी देखते हैं। हमारे पेज पर, ये हमारा पेज है, पेज पर लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, तो पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 4, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है वह कौन सी है? कि कहने का मतलब क्या है, एमएस वर्ड में थर्ड नंबर पैराग्राफ को अगर फिफ्थ नंबर पैराग्राफ के बाद ले जाना है अगर आपको, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मैं चाहता हूँ फिफ्थ नंबर, थर्ड नंबर जो पैराग्राफ था ना वो वहाँ से हट जाए और वो फिफ्थ नंबर पैराग्राफ के बाद आ जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कट और पेस्ट का। थर्ड नंबर पर जाकर हम कट करेंगे, फिफ्थ के बाद वाले पैराग्राफ पर जाकर हम उसे क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का यूज़ करते हैं? देखिए साथियों, अगर एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको किसी वर्ड, किसी करेक्टर या किसी नेम को अगर फाइंड करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? फाइंड कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट का व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? तो एमएस वर्ड के अंदर ट्रांसलेट ऑप्शन कौन सी टैब में होता है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे ऑफिस टैब होती है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होती है। तो ये ट्रांसलेट ऑप्शन जो ये कौन सी टैब के अंदर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपलब्ध रहता है? पैराग्राफ ग्रुप एक कमांड है जो होम टैब में तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसी के साथ आपको ये पेज लेआउट में भी मिलेगी। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा से फिर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें।